हे बच्चों, क्या सबसे वेलकम बैक टू द गेम। हम लोग खेलने वाले नहीं, हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं हॉरर स्टोरीज व्हाट्सएप चैट्स पर। आज हम लोग देखने वाले हैं सरकटी हॉरर स्टोरी व्हाट्सएप चैट देखने वाले। तो आज कुछ नई वीडियो है, तो इसको भर भर के लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया। 68 सब्सक्राइबर नहीं हुए, 67 ही हुए। जल्दी से 68 भी कर दो, 70 भी कर दो, 100 भी कर दो। तुम लोग को पता है 100 के हम लोग बहुत क्लोज है। तो सब्सक्राइब बटन दबा दो और लाइक भी कर ही देना। लेट्स स्टार्ट। वन इवनिंग, वेदांत बोलता है, अक्षत तुझे पता नहीं, तूने इस ट्रिप पर ना आकर कितना फन मिस कर दिया। तुम ही लो मजे, मैं यहीं ठीक हूँ। तुमने आयुष और अभिषेक को पढ़ाई की कोई चिंता नहीं रहती है ना? अभी कौन सा है, कोई एग्जाम है, कॉलेज का लास्ट ईयर है, कुछ तो एंजॉय करना चाहिए। कब मौका मिलता है जयपुर से बाहर निकलने का? ओके, इन लोग जयपुर में रहते हैं। ऐसा क्या ही कर लिया तुम लोगों ने ट्रिप पर? अभिषेक के गांव की ट्रिप है, कहीं विदेश की नहीं। अच्छा, इन लोग अभिषेक के गांव गए हैं। हाँ, लेकिन इस गांव में इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, और सबसे एडवेंचरस तो आज की शाम होने वाली है। क्यों? आज हम लोग सरकटी की समाधि देखने जा रहे हैं। सरकटी? हाँ, कहते हैं बहुत पहले यहाँ एक शक्तिशाली डायन रहती थी। वो किसी की भी आंखों में देखकर उसे अपने बस में कर लेती थी और उससे जो चाहे करा लेती थी। सीरियसली? हाँ। उसके प्रकोप से सारा इलाका परेशान था। एक दिन वहाँ एक छोटी बच्ची को वश में करके उसे अपने साथ ले जा रही थी। तो उस बच्ची के बाप ने अपनी तलवार उठाई और डायन का सर धड़ से अलग कर दिया। ओह भाई, क्या कहानी है यार। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है दोस्त। सर धड़ से अलग होने के बाद भी वो जिंदा थी। व्हाट? उसका सर बोल रहा था। वो और ज्यादा पावरफुल हो गई थी। जो भी उसके पास एक सेकेंड जो भी उसके कटे सर को देखता, वो भी उसके बस में हो जाता। और अब वो उनका उपयोग दूसरे लोगों का सर काटने के लिए मदद यूज करती। इट्स इम्पॉसिबल, आई नो, बट स्टोरी तो यही है। फिर क्या हुआ? उसे सरकटी का नाम मिल गया था। इस इलाके को उसके प्रकोप से बचाने के लिए देश बाहर से पंडित और तांत्रिक बुलाए गए, लेकिन वो सरकटी को खत्म नहीं कर पाए। आखिरी में एक बहुत बड़े बाबा आए। वो भी सरकटी को खत्म नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उसके सर को काबू में कर लिया और वही सुनसान इलाके में उसकी समाधि खुदवा कर उसका सर अंदर रख दिया। वाओ भाई, तेरा रिएक्शन बहुत पागल है। तो आखिर में उस जगह को सरकटी से मुक्ति मिल ही गई। हाँ, लेकिन उसके पास आज भी वो पावर है। क्या नाइस बोल रहा हूँ मैं। जो भी उसके समाधि के पास जाकर उससे लाल करता है। अरे क्या बोलती इसे, क्या
है ये? अरे यार वो बोलने वर्ड समझ में आ गया लेकिन बोलने नहीं आ रहा। ललकारता है वो उसका सर काट ले जाती है। तो इसी वजह जहाँ जा ही क्यों रहे हो? तो भाई आपकी बात सही है, ये जो कैरेक्टर बोल रहा है ग्रीन मैसेजेस वाला, वो बंदा बिल्कुल सही कह रहा है। तो ऐसी जगह पे जाने क्यों है जब इधर ऐसी स्टोरी सुनाई जा रही है, सर कटा रहा है, सर कटी। अरे मजा आएगा, अबे जब वो तेरा सर काटेगी ना तब मजा आएगा। वैसे भी ये तो एक कहानी है, सच थोड़ी है। इट कैन बी डेंजरस। सही बात है। अरे तो मेन अकेला थोड़ी है, आयुष और अभिषेक भी है मेरे साथ। ऐसा उल्टा सीधा काम तुम लोग ही कर सकते हो। कई लोग आते हैं यहाँ और कई सालों से ऐसी घटना नहीं हुई है। आई बेट कोई सर्वर भी नहीं होगा अंदर। ओ भाई एक सेकंड, सर्वर भी नहीं होगा अंदर, सिर्फ पत्थर रखा होगा जिसको लोग देखकर डर जाते होंगे। तो फिर तुम लोगों को जाना ही जरूरी है क्या? अरे अब तो पहुंच गए। ओ भाई ये लोग पहुंच गए। वीडियो है 16 सेकंड की भाई। चिल्लाने की आवाज आ रही। पागल हट जा भाई, ये लोग पागल है गाइस, ऐसे तुम लोग मत जाना कहीं। ये कैसी आवाजें आ रही है अंदर से, पता नहीं, वो तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। कौन ये लोग अंदर जाने वाले हैं? अंदर भी जाओगे क्या तुम लोग? ये तो बहुत सकरी और अंधेरी सी जगह लग रही है। कैसे उतरोगे तुम लोग नीचे? नशेनी से दिन में आते तो बेटर होता। और भी लोग होते हैं उस टाइम यहाँ। अभी नहीं है कोई? नहीं अभी नहीं है कोई? नहीं अभी तो हम लोग ही है। पागल तो भाग जाओ ना, तो सुबह चले जाते हैं। सही बात बोल रहा है यार, ये बड़ा समझदार लड़का है जो है। लेकिन सुबह, अरे भाई पढ़ने तो दो। लेकिन सुबह तो हम लोग की वापसी की टिकट है और आज रात का ही मौका है देखने का। हम लोग उतर रहे हैं 1 hour later। क्या हुआ भाई? गुंडा वापस आ गए? इन लोग को मजाक सूझ रहे। अक्षत, वाह सीरियसली एक औरत का सर है? नहीं कितने मिनट, नॉट सेकंड की भाई, लिटरली एक औरत भाई, वो उसकी आंखें खुली हुई है। मुझे डर लग रहा है, ये तो फ्रेश लग रहा है। अबे तू पागल है, ये सर कटी की स्टोरी कितनी पुरानी है, करीब 150 साल। अगर ये सर तब का होता तो अभी तक इसका हालत कुछ और ही होता। हो सकता है उसकी पावर्स की वजह से उससे सर डिकम्पोज ना हुआ हो। यस इट्स सो फ्रीकी। तो गाय क्यों? मुझे स्टोरी पर बिलीव नहीं है, लेकिन ये देखने के बाद अंदर से अजीब सा लग रहा है। वो तो लगेगा ही। हम लोग तो जल्दी बाहर निकल आए वहाँ से। अरे पढ़ने दो मुझे प्लीज, मैं थोड़ी है मेरी रीडिंग थोड़ी खराब, नहीं पढ़ पाता मैं उतना तेज। वो तो लगेगा ही ना। हम लोग तो जल्दी बाहर निकल के आए वहाँ से, वापस लौट रहे हैं।
कर लिया एडवेंचर। नेक्स्ट डे, कल रात तो दिमाग खराब हो गया था। क्यों, क्या हुआ? आयुष कल रात तो वो बहुत डर गया था। तो गाय और ले जाओ उसे हॉन्टेड प्लेस पर। हाँ सही बोला, और ले जाओ उसे हॉन्टेड प्लेस पर। क्या जरूरत थी वहां जाने की? यार वहां तो बिल्कुल ठीक था ना। वहां से निकलने के बाद ही सब नॉर्मल ही था। मतलब उन लोग वहां से निकल गए थे तब भी वो सब नॉर्मल ही था। लेकिन कल रात को वो अचानक से चीखने लगा, कहने लगा कि उसे सरकटी दिख रही है। तो क्या सच है सरकटी तुम लोगों को सर लेने आ रही? अरे क्या सच में वो सरकटी तुम लोग का सर लेने आ रही है? पागल है क्या? वो डर की वजह से ऐसा बातें कर रहा है। हाँ, वो सब देखने के बाद हो सकता है वो सब बातें उसके दिमाग के घर का कर गई है। इसलिए उसे सपने में सरकटी दिख रही है। ऐसा ही हुआ है। अरे भाई पढ़ने दो यार। ऐसा ही हुआ है। हम लोग आज निकल रहे हैं यहाँ से। शाम तक पहुँच भी जाएंगे। ओके, आयुष को देखने रहना। भाई वो बोल रहे हैं आयुष को देखते रहना। 3 दिन बाद कुछ पता चला अभिषेक की डेथ के बारे में? व्हाट? अभिषेक मर भी गया? बताओ तो कैसे मरा? अच्छा अभी क्लू नहीं मिला है। कोई क्लू मिला है पुलिस को? नहीं यार, मेरी बात होती रहती है उसके घर वालों से। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी बेरहमी से कौन अभिषेक को मार सकता है? सरकटी है भाई, पक्का सरकटी है। हाँ, उसे डिकैपिटेट कर दिया। डिकैपिटेट मतलब क्या होता है? सर पूरी तरह से धड़ से अलग कर दिया भाई। उसका सर तो मिल भी नहीं रहा है, सिर्फ धड़ मिला है उसके घर पर। लगता है उसे मारने वाला उसके सर को अपने साथ ले गया। कोई उसका सर काट कर क्यों ले जाएगा? तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? पता नहीं, उसने किसी का बिगाड़ा भी है। क्या बिगाड़ा है? ऊपर से पुलिस मेरे और आयुष के ऊपर शक कर रही है। उसके मर्डर के पहले आखिरी बार तुम लोगों ने ही उसे देखा था और तुम लोग उसी दिन उस ट्रिप पर से लौटे कर आए थे। इसलिए तुम लोगों से ज्यादा पूछताछ हो रही है। अक्षत तुम्हारे फादर तो पुलिस में ही है ना? पुलिस में ही है ना? उनसे पूछा नहीं कि इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जा रहा है? वो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन जितना उन्होंने बताया है सब हिसाब से जा रहा है। हिसाब से है। अभी तो क्राइम सीन से मिले सबूतों का टेस्ट हो रहा है। उन लोगों ने मेरा और आयुष का मेडिकल करवाया है। ब्लड सैंपल वगैरह भी लिया है। अच्छा, वही ब्लड सैंपल वगैरह लिया है उन्होंने। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है, तुम लोग टेंशन मत लो। लेकिन अभिषेक के साथ ऐसा किया किसने होगा? कहीं वो उस सरकटी की कहानी सच तो नहीं? एक सेकंड भाई, अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर वो स्टोरी ट्रू है तो अब मेरे और आयुष की जान भी खतरे में होगी ना। सिचुएशन बहुत डेंजरस लग रहा है। वो सरकटी तुम लोगों का सर लेने ना आई जाए, उस बचने का कोई तरीका पता है? नहीं, हमने उसके बारे में ज़्यादा डिटेल से पता नहीं किया था, क्योंकि हमें उसकी स्टोरी पर बिलीव ही नहीं था।
पता करता हूँ, शायद कोई उपाय मिल जाए। हो सकता है अभिषेक के साथ जो हुआ वो किसी इंसान के ही काम आ जाए। 3 more days passed. मैंने पता किया था सरकटी के बारे में डिटेल में। वो खुद किसी का सर काट नहीं ले जाती, बल्कि किसी और से बस में करती है, जो फिर उसके लिए शिकार करता है। उससे बचने का क्या उपाय है? सिर्फ एक उपाय है जो उसके बस में आया है, उससे दूर रहो। तुम कहाँ हो अभी? मैं आयुष के यहाँ हूँ। उसे अकेले में डर लग रहा था और मुझे भी अकेले में बहुत घबराहट सी हो रही थी, तो मैं उसके यहाँ आ गया। तुमने वहाँ नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है वही है जो उस सरकटी के वश में है। पापा ने मुझे उसके आस-पास रखने से मना किया है। मैंने उससे बार-बार रीज़न पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि अभिषेक की डेड बॉडी पर उसके ही फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। अभिषेक के नाखून के नीचे से जो स्किन मिली है वो आयुष की ही है। ओ भाई, उसके घर के सामने की दुकान में एक सीसीटीवी कैमरा लगा था जिसमें मर्डरर का आने जाने का रिकॉर्ड हो गया है। उसमें चेहरा तो नहीं, लेकिन सरकटी बिल्कुल आयुष जैसी है। इसलिए किसी के जबरदस्ती घर में घुसने का कोई साइन नहीं मिला था, क्योंकि अभिषेक ने खुद ही आयुष को आराम से अपने घर में आने दिया था। एग्जैक्टली। तुमने उसके साथ नहीं होना चाहिए था। निकलो वहाँ से। मैंने डोर खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लॉक है। मुझे किचन से अजीब सी आवाज़ें आ रही है। कैसी? जैसे कोई बड़ी सी नाइफ को शार्प कर रहा हो। गया भाई। वेदांत तो गया। मैं अभी अपने पापा को बताता हूँ हम लोग आ रहे हैं वहाँ। तब तक तुम खुद को सेफ रखो। हेलो वेदांत। मर गया भाई वेदांत। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उन्होंने वेदांत की हेडलेस डेड बॉडी मिली। वेदांत के सर और आयुष का कुछ पता नहीं था। अक्षत के इंस्टेंट करने पर पुलिस ने अभिषेक को गांव जाकर सरकटी की समाधि के अंदर चेक किया, जहां उन्होंने अभिषेक और वेदांत के सर मिले। व्हाट? साथ ही आयुष का सर और धड़ भी मिला। व्हाट? आयुष को भी मार दिया। यार ये गलत हुआ। और जाओ हॉरर प्लेस पर, मजा आएगा ना। आयुष की बॉडी मेडिकल जांच पे पता चला कि उसकी गर्दन और सर पर कटने का पैटर्न ऐसा था कि उसके खुद ही अपने गर्दन काटी हो। आयुष ने सरकटी डायन के वश में आकर न सिर्फ अपने दोस्तों की बल्कि खुद को भी खत्म कर दिया। सही बात है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? सो गाइज, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, क्रेडिट गोज टू डोंट लुक बिहाइंड। उन्हें भी सब्सक्राइब कर लो प्लीज। सो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।